बुंदेलखंड नाम का एक गांव था। उस गांव में कृष्णा नाम का एक व्यक्ति था। वो एक दिन अपने कॉलेज ग्राउंड में दुखी बैठा था। तब उसके बगल में ही आसमान से एक चमकती रोशनी आकर गिरी। वो देखकर कृष्णा डर कर उठा और बैठ गया। अब उसके आगे एक लिलीपुट महाराज के वेश में घोड़े पर बैठे हुए दिखाई दिए। अब उसे देखकर कृष्णा, कौन हो तुम? इतने छोटे से हो? हेलो, मेरा नाम विक्रम है। मैं लिलीपुट राज्य का युवराज हूँ। टाइम पास करने के लिए धरती पर पिकनिक के लिए आया हूँ। मेरा तो छोड़ो, तुम क्यों ऐसे इतने दुखी हो? क्या हुआ है? मैं क्या कहूँ, मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिता के पीने की आदत की वजह से हम सबकी जिंदगी खराब हो रही है। आज भी उन्हीं की वजह से कॉलेज से बाहर आ गया। तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं दूर करूँगा। मुझे तुम्हारा पूरा सिटी दिखाओगे? ठीक है। तब कृष्णा घोड़े के साथ साथ लिलीपुट को हाथ में लिया। तब कृष्णा लिलीपुट को कॉलेज में सब दिखाते हुए स्विमिंग पूल तक पहुंचा। वहाँ कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे। वहाँ एक लड़की उन्हें देखकर तालियां मार रही थी। अब वो लड़की को देखकर लिलीपुट कृष्णा से, बॉस, ये लड़की क्या इतनी खूबसूरत है? शादी करो तो इतनी खूबसूरत लड़की से ही करो। इससे शादी किया तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे। हा, क्या उससे शादी करोगे? वो कैसी है, तुम कैसे हो? बदले में विकी, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। लड़की को पटाने का तरीका बताओ। उसका नाम गीता है। ये गांव के एमएलए की बेटी है। बहुत घमंडी है, लेकिन स्विमिंग करने वाले उसे बहुत पसंद है। वो एक सीख लो, आसानी से पट जाएगी। ये बात इतनी देर से बोल रहे हो? पहले मुझे नीचे तो उतारो। अब गीता स्विमिंग पूल से चली गई थी। अब लिलीपुट विकी को कृष्णा नीचे उतारा। कृष्णा से विकी, कृष्णा, मैं गीता के लिए स्विमिंग सीखूंगा, कहकर स्विमिंग पूल में कूद गया। विकी अब डूबने लगा। वो देखकर कृष्णा जल्दी जल्दी उसे पकड़कर बाहर निकाला। अब विकी से कृष्णा, क्यों भाई विक्की बाबू, तैरना इतना आसान है समझते हो? ऊपर से तुम्हारे आकार के हिसाब से तो ये स्विमिंग पूल बड़े से समुद्र की तरह होगा। तो अब मैं क्या करूं? मुझे तैरना तो सीखना ही होगा गीता के लिए। ठीक है, तुम्हारे टेंशन को भगाने के लिए एक मैच बॉक्स लेकर आता हूँ। उस मैच बॉक्स से सब ठीक करूंगा, फिक्र मत करो। अब कृष्णा जाकर एक मैच बॉक्स लाकर उसमें एक छोटे से स्विमिंग पूल को तैयार किया। उसमें पानी डालकर लिलीपुट को उसमें छोड़ दिया। लिलीपुट उसमें तैरने लगा। यूं कुछ दिन होने के बाद मैच बॉक्स स्विमिंग पूल में विक्की को तैरते हुए देखकर कृष्णा, विक्की, तुम बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरह से स्विमिंग सीख चुके हो। ये सब तुम्हारे मैच बॉक्स आइडिया की वजह से ही हो पाया। थैंक्स। अब विक्की कृष्णा दोनों गीता के घर के पास आए। अब गीता के कमरे के बाहर कृष्णा, बाबू, मेरा काम हो गया। तुम्हारे घोड़े और मैच बॉक्स स्विमिंग पूल को गीता के कमरे में रख दिया। अब मैं यहाँ रहा तो एमएलए के आदमी मुझे देख लेंगे और मुझे मार देंगे, कहकर वहाँ से चला गया। अब विक्की गीता के कमरे में रखे मैच बॉक्स स्विमिंग पूल में कूदकर तैरते हुए विक्की, हेलो गीता मैडम, एक बार यहाँ देखो मैं कैसे तैर रहा हूँ। प्लीज, आपके लिए ही ये सब सीखा। प्लीज एक बार आंखें खोलो। वो बातों से गीता की आंखें खुली और वो मैच बॉक्स स्विमिंग पूल में रहने वाले विक्की को आश्चर्य से देखने लगी। हाय गीता, आई एम विक्की, प्रिंसेस ऑफ लिलीपुट किंगडम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मान गई तो शादी भी कर लेंगे। वो बातें सुनकर हंसते हुए गीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पिताजी, पिताजी, एक बार यहाँ आओ, यूं जोर से बुलाई। वो पुकार सुनकर गीता के पिता उसके कमरे में जल्दी जल्दी आए। जैसे आए वो मैच बॉक्स स्विमिंग पूल में विक्की को देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। अब पिता से गीता, पिताजी, ये गिड्डा सा लड़का मुझसे शादी करेगा कह रहा है। उसके लिए तैरना भी सीखा है कहता है। हाँ क्या? अरे तुझे तो देखकर ही हंसी आ रही है रे। मैं अपनी बेटी तो नहीं दूंगा, लेकिन तुझे उठाकर अपनी शोकेस में खिलौने की तरह रख लूंगा, ठीक है ना? कहकर विक्की को पकड़ा। हाँ क्या ससुर जी? फिर शर्ट से एक छोटे से छड़ी को निकालकर उसे घुमाया। बस वो पूरे कमरे में एक रोशनी आई और एमएलए, गीता सब लिलीपुट में बदल गए। अब डरकर एमएलए, हमें बचाइए, हमें बचाइए, ये लिलीपुट कहीं के ने हमें भी लिलीपुट बना दिया, बचाइए, चिल्ला रहा था। क्यों भाई, देखा मेरा पावर? मैं आपके जितना तो नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों को मेरे जितना बना सकता हूँ। क्या मुझे ही शोकेस में खिलौने की तरह रखने वाले थे?
रे तुम जो भी करो, मेरी बेटी को तो तुम्हें नहीं दूंगा। पिताजी, मुझे विक्की पसंद आया। मैं विक्की से शादी करूंगी। वो मेरे लिए मेहनत करके स्विमिंग भी सीखा। फिर गीता विक्की से, कृपया करके मेरे पिताजी को बड़ा बना दो। तब विक्की अपने हाथ में रखे छड़ी को घुमाया। एमएलए फिर मामूली कद में बदल गया। फिर विक्की गीता को अपने घोड़े पर बिठाया। अब एमएलए से विक्की, ससुर जी हमारे घर जा रहे हैं। शादी का मुहूर्त तय होने के बाद बताता हूँ। वैसे बोलना भूल गया, कृष्णा नाम के मेरा एक दोस्त है कॉलेज में, उन्हें बहुत अच्छे से देखना। अब विक्की गीता घोड़े के साथ गायब हो गए। गंगा गांव नाम के छोटे से गांव में एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां होने से उसमें खूब जिंदगियां पलती थी। इसकी वजह से वो गांव वाले इस तालाब से मछली पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। गंगा गांव में मछुआरों के अलावा और कोई नहीं रहता था। उस गांव में बिशन नाम का एक मछुआरा बूढ़ा और बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। उसकी पत्नी शांति उसे दवाई देकर उसकी ध्यान से देखभाल करती थी। बिशन का बेटा नूतन अपने पिता का कारोबार संभालते हुए परिवार की देखभाल करता था। नूतन बहुत होशियार था। वो नए नए तरीकों से मछलियां पकड़ना और उसके लिए चाहने वाले चीजों के बारे में दूसरे मछुआरों को बताता था। और तो और कौन से गांव में कौन सी मछली का कितना डिमांड है, कितने में बेचना चाहिए, वो सब बताता था। सारे मछुआरे नूतन के कहे बातों का पालन करते थे। इस तरह सब खुशी से जी रहे थे कि एक दिन उस तालाब के पास एक कार आकर रुकी। उसमें से विक्रम बल्ला नाम का आदमी का असिस्टेंट कार से उतरा। ये कौन है? सोचते हुए उनकी ओर देखने लगे। विक्रम के हाथ में कुछ कागजात थे। विक्रम मछुआरों से, अब से आप लोग इस तालाब में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये तालाब की जगह मेरे परदादा की है। अब तक मुझे ये बात नहीं पता थी, बस परसों ही मुझे ये कागजात मिले हैं। ये जगह तालाब में बदल गया और आप गांव वाले इसे कारोबार कर रहे हो, ये पता चला। आप लोग खिलाफ जाओगे ये मुझे पहले से ही पता था, इसलिए कोर्ट ऑर्डर भी लेकर आया हूँ। इसलिए अब से तुम लोगों में से कोई भी अगर इस तालाब में गया तो उन पर एक क्रिमिनल केस फाइल करूँगा। कम से कम 4 साल जेल की सजा भी मिलेगी, ध्यान रहे। बेटा, हम सब इस तालाब पर निर्भीक होकर ही जी पा रहे। अब अचानक आकर इस तालाब में जाने से मना करोगे तो हम सब भूख से ही मारे जाएंगे। बेटा, भूख से मरोगे या प्यास से मरोगे मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुरंत यहाँ से नहीं निकले तो अभी के अभी पुलिस को बुलवाकर तुम सबको अरेस्ट करवा दूंगा। जरा सा दया करो बेटा। यूं कुछ कह ही रहा था कि नूतन उसे रोककर वहां से ले गया। फिर सब वहां से चले गए। विक्रम अपने असिस्टेंट से, रे सुना है इस तालाब में ढेर सारे मछलियां हैं। हम दूसरे गांव से मछुआरों को बुलाकर मछली पकड़वा कर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें तो कैसा होगा? सर, वाह क्या आइडिया है सर। वैसे भी इस तालाब की जगह को तो कोई नहीं खरीदेगा। फिश बिजनेस रखा तो इसे खूब पैसे कमा सकते हैं। फिर वहां से चले गया। उस रात वो सारे गांव वाले चौपाल के पास इकट्ठा हुए। सब परेशान थे। आप सब क्यों दुखी हो रहे हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस समस्या का एक उपाय सोचा हूँ। आप सब कल शाम तालाब के पास आइए। वो उपाय क्या है मैं दिखाता हूँ। ये क्या करने वाला है? यूं सोचने लगे। अगले दिन शाम सब उस तालाब के पास गए। नूतन उस तालाब के किनारे पर एक गड्ढा बनाया। करीब 4-5 पाइप्स को आधा पानी में आधा इस गड्ढे में रखते हुए बांधा। इसके इर्द गिर्द वो घट से मिट्टी भरा जिससे ये पाइप हिले नहीं। फिर उस गड्ढे में कुछ मछलियां और कुछ कीड़े को चारे की तरह उस गड्ढे में डाला। पाइप के दूसरी तरफ भी जो पानी में था मछलियों के लिए कुछ चारा रखा। वो गड्ढा फिर पेड़ की झाड़ियों से ढक दिया। ये सब सारे मछुआरे चकित होकर देख रहे थे। ये क्या कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? कल सुबह 6 बजे सब यहाँ पर आना। क्या होने वाला है खुद ही देख लेना। अगले दिन सुबह सब वहां आए। नूतन पेड़ की झाड़ियों को हटाया। बस वो गड्ढा पूरा मछलियों से भर गया। सब हैरान रह गए। हम तालाब में तो नहीं गए लेकिन फिर भी मछलियां पकड़े। सब खुशी से तालियां मारे। इस तरह सारे मछुआरे
तालाब के इर्द गिर्द गड्ढे बनाकर पाइप्स लगाए। वे हर सुबह आकर खुशी से मछलियां पकड़कर जाते थे। ये बात विक्रम बल्ला को पता चला तो वो उस तालाब के पास कलेक्टर और पुलिस को लेकर आया। ये क्या कर रहे हो? इतना कहने के बावजूद मेरे तालाब से मछलियां पकड़ोगे? इतनी हिम्मत? कलेक्टर जी, तुरंत इन्हें अरेस्ट कीजिए। कलेक्टर जी, ये तालाब इन्हीं का ही मानते हैं, लेकिन इनमें जो मछलियां हैं वो तो इनके नहीं है ना, वो भगवान के बनाए हुए जीव हैं। लॉ के मुताबिक हम तालाब में बिल्कुल नहीं गए, बाहर से ही ये मछलियां पकड़ रहे हैं। इसमें क्या गलत है बताइए? ओए क्यों रे, अब लॉ पॉइंट के बारे में भी बात कर रहे हो? कह रहा था कि कलेक्टर। विक्रम जी आप रुकिए, वे जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। ये तालाब तो आपका है, इनमें रहने वाले मछलियां नहीं। और तो और इतना ज्यादा जायदाद रखकर भी बेचारे इन मछुआरा का पेट मारने का मन कैसे किया जी आपका? अगर थोड़ा सा भी हृदय और दिमाग हो तो इस तालाब को छोड़कर जाइए, वरना फिर मैं खुद ही उन्हें और ज्यादा पाइप्स लाकर दूंगा, प्रोक्लाइनर से गड्ढे बनाऊंगा, फिर आपके कारोबार के लिए एक मछली तक नहीं बचेगी। कम से कम अभी इस तालाब को छोड़कर चले जाए तो कम से कम आपकी इज्जत तो बच जाएगी। विक्रम सर झुकाकर चला गया। मछुआरे नूतन को ऊपर उठाकर तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किए। कलेक्टर भी नूतन को शेक हैंड देकर उसका अभिनंदन किए।